for class 9 is chapter from matter in our surrounding. So firstly we are talking about matter. So what is the matter? So the matter is made up of very tiny and very small tiny particles. That means matter is made up of very small particles and very tiny particles, and the matter is anything that occupies space and has mass. That means anything like pencil, eraser, जो भी स्पेस लेती हो, अपना एक मास होता है उसका, तो दैट इज कॉल्ड दी मैटर. लाइक दिस इज पेन. सो ये पेन यहाँ पे रखा तो ये इतना एरिया अपना ऑक्यूपाई कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ मैटर. सो वी कैन कॉल दिस like the matter is anything and that occupies space and has on mass. So particle of matter have space between them and are continuously moving, and particle of matter attract to each other. Every matter made up of very tiny particles, and these particles of matter attract to each other. This is a like matter. And after that state of matters, so three state of matter, like first is solid, and second is liquid, and last is gas. So there are three types of state: solid, liquid and gas. So first I talk about solid. So there are some qualities of solid. So solid have defined shape and volume. That means like this pen have definitely defined shape and volume that cannot be changed. So ये पेन जैसा है जैसा ही रहेगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं. लाइक तोड़ सकते हैं बट इसकी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. तो चाहे हम इसको इधर रखें या फिर इस साइड में रख दें तो इसकी शेप और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो दैट पॉइंट्स इट क्लियर. एंड सेकेंड पॉइंट इज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. इसको हम कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते हैं. जो इसका साइज है, वॉल्यूम है, शेप है, वही रहेगा. दैट कैन नॉट बी compressed. And third is solid cannot be flow. Solid जो है वो flow नहीं हो सकते हैं. And इस solid के strong intermolecular space होता है, उसकी वजह से इसके very less intramolecular space होता है. And last is high density melting point and boiling point होता है इसका. तो लाइक जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, लाइक दिस, काफ़ी पास. अब कोई भी पार्टिकल अगर इतने पास होगा तो इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है. अगर इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है तो इनका जो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दैट्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स, ये काफ़ी स्ट्रांग होगा. इस वजह से इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो इंट्रामॉलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इनके पार्टिकल बहुत पास होते हैं. दैट्स रीज़न इनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है और दे आर कैन नॉट बी इजीली ब्रेकेबल. एंड इस लाइन में वेरी लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस, जो इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर, दैट मीन्स इन दोनों मॉलिकुलर के बीच में जो लगने वाला स्पेस है वो काफ़ी कम होता है. ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये साथ एकदम पास होते हैं. तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस वेरी लेस. एंड हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका वो काफ़ी हाई होता है. सो दिस इज सॉलिड पार्टिकल्स क्वालिटीज़. And next is liquid. So comparison than solid.
इसको कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, जिससे कि तीनों में डिफरेंस हो जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड में और गैस में। तो जो लिक्विड है उसका नो डिफाइंड शेप, इसकी डिफाइंड शेप नहीं होती है बट डिफाइंड वॉल्यूम होता है। अगर हम किसी लिक्विड को लाइक मिल्क है, वाटर किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी कंटेनर की शेप को गेन कर लेता है, इसीलिए नो डिफाइंड शेप। लिक्विड कैन बी compressed and liquid can be flow. We know about this, liquid can be flow. So weak intermolecular जो होते हैं इसके, वो weak force होता है, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास होते हैं, और कंपैरिजन दैन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, लाइक दिस, ये इतने दूर दूर होते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में जो ये लगने वाला फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो थोड़ा कम होता है कंपैरिजन दैन सॉलिड। एंड लाइक नेक्स्ट लाइन, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो लार्ज होता है, और इसी वजह से फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनके मॉलिकुलर के स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, सो दे आर इजीली फ्लोएबल। And density is lower and low melting and boiling point. So next is gas. So there is no defined shape and volume. इसकी shape भी define नहीं होती, ना ही volume define होती, क्योंकि इसके जो particles होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसकी कोई भी shape नहीं होती। Then वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी कम होता है कंपैरिजन दैन सॉलिड एंड लिक्विड, वेरी लेस ऑफ दिस। एंड इसी वजह इनकी डिस्टेंस है इन दोनों मॉलिकुलर के बीच में, तो डिस्टेंस दूर होने की वजह से इनका जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वो भी काफ़ी लार्ज होते हैं। So that's why gases can flow and density is very low also. So there are three state of matter: solid, liquid and gas. I hope so this is understandable. Next is matter can change its state from solid to liquid and from liquid to gas एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, एंड लिक्विड से गैस में चेंज होना। सो देयर इज अ वन एग्जांपल, सॉलिड को अगर गर्म करते हैं, सॉलिड जो है वो हीट करने पे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एंड लिक्विड को हीट करने पे वो गैस में चेंज हो जाएगा। एंड अपोजिट दैट दिस, कि अगर लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज होगा, एंड गैस को अगर हम कूल टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे करेंगे तो दिस इज चेंज इन द लिक्विड। फॉर एग्जांपल आइस इन सॉलिड फॉर्म, करेक्ट। सो अगर हम इसको हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो आइस क्यूब्स है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बॉईल होने लगेगा पानी। बॉईल होने के बाद में अगर हम उसे कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो जो वाटर होगा वो वेपर्स में चेंज होके गैस में चेंज हो जाएगा। इसमें गर्म होने के बाद में, लगातार गर्म होने के बाद में, बॉईल होने के बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे हम अगर कंटिन्यू उसे करते रहेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ मैटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।